नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू। आज मैं आपके समक्ष प्रेम की कुछ बातें करने आई हूँ। प्रेम प्रेम का नाम सुनते ही लोगों के होठों पर मधुर स्मित आ जाती है। रियली प्रेम होता ही ऐसा है। ये नाम इतना पावन, इतना पवित्र होता है कि लोगों के होठों पे बरबस मुस्कान आ जाती है। प्रेम 2-2.5 अक्षर का बना है, लेकिन सारा संसार, सारी कायनात इस प्रेम में डूब जाती है। 2.5 अक्षर का जो प्रेम है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने पास में बांध लेता है। तो प्रेम है ना बहुत ही कमाल की चीज़। आज मैं इसी प्रेम पर एक छोटी सी अपनी लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और इसका जो शीर्षक है उसका नाम है सच्चा प्रेम अध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। रियली एकदम मैं इससे सहमत हूँ। सच्चा प्रेम जो होता है ना, सचमुच में जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। वो किसी से कुछ भी नहीं चाहता, किसी से कुछ नहीं चाहता, बस वो देना चाहता है। सच्चा प्रेम वो आसमान, वो बादल से बरसता हुआ पानी है जो धरती को देता है, और धरती प्यार से उस पानी को अपने सीने में, उस प्यार से आसमान से बरसे पानी को से धरती अपना अंग प्रत्यंग सिंचित कर लेती है, भिगो लेती है, और वो अपनी मधुर सोंधी सोंधी खुशबू को धरा से बिखेर के आसमान का शुक्रिया अदा करती है। ये प्रेम है। धरती तपती है, जेठ की तपन, बैसाख की गर्मी की तपन, और इंतजार रहता है कि कब आए सावन, कब आए आषाढ़। आषाढ़ का वर्णन हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्रों में आषाढ़ का वर्णन बहुत बहुत ही सुंदर, मनमोहक तरीके से किया गया है। आषाढ़ जिसमें प्रथम बारिश होती है, जिसकी प्रथम बारिश की फुहार हमारी धरती के दग्ध हृदय को थोड़ी देर के लिए शांत करती है। प्रेम भी तो एक सच्चा प्रेम भी तो दग्ध हृदय ही होता है। उसे भी तो वो आसमानी बारिश की ज़रूरत होती है। धरती आसमान को पुकार के नहीं कहती है कि तुम मुझे पानी बरसाओ, नहीं तो मैं धरती को सूखा कर दूंगी, पेड़ पौधे नहीं उगने दूंगी अगर तुम पानी नहीं बरसाए। यानी कि धरती भी ये नहीं कहती है कि धरती भी हमेशा आसमान की ओर देखती है और आसमान ऊपर से धरती की ओर देखता है। पर उन लोग का मिलन का समय फिक्स होता है कि इसी समय मिलेंगे, और बादल, पश्चिमी हवा, पश्चिमी विक्षोभ सारे धरती को मिलाने के लिए आ जाते हैं। शायद इसीलिए तो कालिदास ने मेघदूत में आषाढ़ की मेघ का वर्णन किया है। अब मैं आती हूँ प्रेम। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अनेकों ऐसी प्रेम कहानियाँ हैं जो सिर्फ देते आई है, मांगी कुछ नहीं है, वो देते आई है। जो सच्चा प्रेम होता है, कितनी हमारी ऐसी हैं, वैष्णो देवी की कहानी, कोई भी है आप लीजिए, जो हमारे सनातन धर्म में है। अगर हमारा प्रेमी नहीं मिलता है तो हम उसी को अपना पति मान के, उसी को अपने महबूब खुदा मान लेते हैं। जैसे कि प्रेम के बारे में अक्सर ये सुनने में आता है, लैला मजनू की कथाएं, शेरी फरियाद, ये हमारे मुग़ल या जो भी सूफी लोग आए वो लोग कहें, सोनी महिवाल का। लेकिन हर प्रेम में एक है कि प्रेम जो है ना, वो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग, जो सच्चा प्रेम है। जैसे कि लैला मजनू का प्रेम सच्चा था, इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी नहीं था। प्रेम इश्क मिजाजी नहीं होना चाहिए, प्रेम इश्क हकीकी होना चाहिए, जिसमें अपने भगवान को, अपने ईश्वर को शिद्दत से, दिल की अंदर की गहराइयों से चाहना। किसी भी प्रेमिका के लिए प्रेमी तो भगवान ही होता है।
वो उसे प्यार करे या ना करे। और ऐसा हमारे हिंदू धर्मों में भी है, सूफी मतों में भी है। प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं है। आपने गौर किया होगा कि अभी भी हमारे अनेक ऐसे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को हम कुछ नाम नहीं देते, पर उस रिश्ते के लिए हम बीत जाते हैं। हमें वहाँ से कुछ चाहिए नहीं, पर एक जो अलौकिक रिश्ता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो जाति धर्म बंधन, ब्याहता कुंवारा, सारे बंधनों से मुक्त होता है। हम शादी का बंधन में बनते प्रेम। अरे भाई, आध्यात्मिक प्रेम सबसे है। अध्यात्म पे प्रेम तो अध्यात्म ही है। अगर दिल से तो ज़रूरी है कि जो जिसे तुम चाहो वो मिले, ऐसा नहीं है। जहाँ जो चीज़ मिल गया, समझिए कि वहाँ आपका बेड़ा गर्क हो गया। अगर प्रेम में तड़प नहीं है, टिस नहीं है, एक प्रेम एक अलौकिक सुख है। और मेरे ख्याल से जो एक तरफा प्रेम होता है ना, वो अधिक आपके मन को गुदगुदाता है। एक झलक, एक मैसेज आज के ज़माने के अनुसार, और अपने एक देखना कहीं भी, जैसे कि पहले के लोगों को देखते थे कि एक सच से दूसरे सच से लोग देख रहे हैं, और अधिक भी कड़ाई भी थी उस समय समाज में, लेकिन वो देखते ही थे, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे क्योंकि सामाजिक बंधन बंद थे। लेकिन आज भी उस व्यक्ति से पूछिए, आज से 60 साल पहले की भी महिला या पुरुष से पूछिए, या जो भी जिस समय, बोलेंगे हाँ कोई था, देखता था, हमको भी अच्छा लगता था, लेकिन हम कुछ नहीं चाहे। मतलब वो शादी भी किया हुआ या की हुई है, लेकिन वो प्रथम प्रेम का जो अंकुर उसके अंदर फूटा था, वो उसके मरण शैया तक जाता है, और वो उसके मरण शैया तक उसके साथ रहता है। वो कुछ मांगता नहीं है, लेकिन कभी कभी एकाकी समय में अकेले हम बैठे हुए हैं और उन चीज़ों को सोचते हैं, तो मेरा मन, हम लोगों का मन जो होता है वो गुदगुदा जाता है, और हम जीवन की तकलीफ कठिनाइयों से भूल जाते हैं। अब चलिए, आजकल की लोग फेसबुक को भी गंदा कहते हैं, लेकिन फेसबुक पर भी हम लोग जो मिलते हैं, जिससे भी बातें करते हैं, एक तरह का आत्मिक बंधन होता है। प्रेम का अगर आत्मा का संबंध है, तो प्रेम कभी भी अपवित्र नहीं होता है, वो पवित्र होता है। मीरा को लीजिए, हम लोगों ने प्रेम जो है, प्रेम डाइवर्ट होता है। सच्चा प्रेम होता है वो डाइवर्ट होता है। अगर आपका प्रिय आपको नहीं मिला, तो नेचुरली आप ईश्वर के पास जाइएगा, ईश्वर की ओर उन्मुक्त होइएगा। जैसे कि मीरा को बचपन में बताया था कि वो कुंवर जी के साथ, तुम्हारा वो 8-9 साल की लड़की, तुम्हें बताया था कि इस कुंवर के साथ शादी होगी। आप अगर, जो लोग हिंदी साहित्य में मीरा पे रिसर्च किए हैं, उन्हीं के अनुसार मैं कर रही हूँ, ये झूठ बात नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन उनकी माँ ने ये भी कहा कि कृष्ण है वो तुम्हारे आराध्य हैं, तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे प्रभु हैं, तुम्हारे पति, यानी कि वो कृष्ण जो है वो आराध्य भी हैं, वो भगवान भी हैं, वो पति। तो जो वो बचपन का जो प्यार था ना, वो कृष्ण की ओर आ गया, और वो कृष्ण में इतना अधिक डूब गए कि उनको कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा। और कहते हैं ना कि जब सच्चा प्रेम, जो आत्मा का संबंध होता है, तो भगवान भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं। और सही में मीरा के प्रेम का आगे भगवान जो है वो नतमस्तक हो गए, मीरा को बचाएं। और अंतिम में मीरा का वृंदावन में जब वो टूट जाती है, भगवान के चरणों में जाती है, वहीं उनके अपने प्राण त्याग देती है, वहीं उनका मुक्ति होता है। यानी कि जो सच्चा प्रेम होता है वो बंधन नहीं होता है, वो मुक्ति का मार्ग होता है। पर प्रेम को महसूस, अपने प्रेम के अंदर की जो ज्वाला है उसको बर्बाद करने के लिए नहीं कि हम उसको कर रहे हैं प्रेम, तो वो क्यों उसको करेगा। कोई भी व्यक्ति या महिला किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रेम तो रूह का संबंध है ना, जिस्मों का संबंध नहीं है। तो रूह की खुशियाँ को महसूस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे मिलिए, बात कीजिए, लेकिन अपना सर्वस्व, यानी कि अपना मन के सारे भाव हैं उन पर उड़ेल दीजिए। जैसे महसूस करने लगेगा। अगर आप किसी को शिद्दत से चाहेंगे तो सामने वाला बेचैन होने लगता है, उसे ये नहीं समझ में आती कि उसकी बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचैन हो जाता है। वही सच्चा प्रेम है। अगर आप सामने रहकर किसी के अंदर बेचैनी नहीं पैदा कर सकते और वो उसको दूर रखकर एक मतलब वो आप
अपने उसके अंदर एक खलीज एक बेचैनी महसूस करा देंगे, वो सच्चा प्यार होता है। और हमेशा सच्चा प्यार आपको जीवन में मिलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप ईश्वर की ओर बढ़ते जाइएगा। सच्चा प्रेम जो होता है वो गंगा कहीं रहती है टिक के, गौमुख से निकली हुई गंगा, एक पतली सी प्रेम की धार, पानी की धार। प्रेम भी तो वैसा होता है, हृदय से निकली हुई एक छोटी सी एक छोटी सी भावना हमारे समस्त वजूद को, समस्त वजूद में, समस्त शरीर में को झंकृत करती है, एक आनंदित करती है, एक आलोकित करती है, हृदय को आलोकित करती है। अपने हृदय की ज्वाला को, अपने अंदर की जो हृदय में जो दीप शिखा जल है, उस दीप शिखा से पूरे शरीर को आप रोशनी कीजिए, उस रोशनी में खो जाइए। वही सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम कभी भी चाहता नहीं है, वो हमेशा देता है। इसलिए भगवान भी, कृष्ण भी कहें कि प्रेम को बांधो मत, प्रेम को खुला छोड़ दो। सच्चा प्रेम वो गंगा की वो धार है जो गौमुख से निकलती हुई तमाम रास्ते की कठिनाइयों को पार करते हुए वो सागर में मिलती है, और वहीं उसकी मुक्ति होती है। और सागर कहाँ मिलता है? महासागर में। यानी कि हर कोई एक दूसरे से, हर किसी को एक दूसरे में विलीन होने की चाह होती है। नदियों की चाह होती है सागर में विलीन हो, सागर की चाहत होती है वो महासागर में हो। तो प्रेम महासागर है, उस महासागर में डूब जाए। किसी को आत्मा से चाहिए, आत्मा को जो चाह होता है वो हमें इस हकीकी की ओर ले जाता है, उस खुदा की ओर ले जाता है जहाँ चारों ओर रोशनी है। सूफी में कहा गया है कि इश्क जो होता है, सूफी मत वाले जो है कहते हैं कि अपनी प्रेमिका को महबूबे खुदा मानो। और जब आप अपने आराध्य को, जब अपने प्रेमिका को भगवान समझेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अपने उस खुदा में की ओर चले जाएंगे, खुदा में मिल जाएंगे, वो भगवान में मिल जाएंगे। तो प्रेम एक पवित्र, प्रेम को हमेशा दीप शिखा की तरफ प्रज्वलित करते रहें। जरूरी नहीं है कि प्रेम में मिले एक तरफा, जरूरी नहीं आप पत्थर से प्यार करते हैं, आप भगवान तो क्या है, एक बुद्धि है ना, लेकिन आस्था है, आप उन पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो वो आस्था है। ज़रूरी है कि वो मेरे हम मिले, लेकिन एक आस्था है, वो समझिए कि वो एक मूर्ति है, हम अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। और वही आराध्य की पूजा आपको एक दिन ईश्वर भक्ति की ओर ले जाता है। आपने चैतन्य महाप्रभु की जो ये सुनी होगी, बहुत फेमस गाना है, तुम्हार हृदय माझे राखबो छेड़े देबो ना। ये जो है ना, ये चैतन्य महाप्रभु की लिखी हुई है। और चैतन्य महाप्रभु भी थे ना, वो राधा राजघराने में किसी को प्रेम करते थे, लेकिन वो प्रेम उन्हें मिला नहीं, और वो बन गए, वो भक्ति काल के बड़े कवि बन गए, और जिन पे कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी उनके दर्शन में दिए थे। वो जो बाउल गाने वाले होते हैं, वो भी वही प्रेम करते हैं, वो डूब जाते हैं प्रेम में। प्रेम डूबने का नाम है। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने से मिल रहे हैं, बात करें, प्रेम महसूस करने की चीज़ होती है। तो हम यही कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वो हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। तो अपने अंदर की अध्यात्म को जो ज्वलित करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने अंदर प्रेम की भी ज्वाला जलानी होगी। प्रेम हमारा एक शरीर है, हर एक के शरीर में ईश्वर का वास होता है, और हम आत्मा होते हैं, दो आत्मा। हमारा वो आत्मा को भी पता नहीं चलता है कि वो आपसे कोई प्रेम कर रहा है, लेकिन वो महसूस कर लेता है, उसके अंदर की धड़कन बढ़ जाती है। और अगर वो एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ मिल जाता है, वहीं पर प्रेम परिपूर्ण हो जाता है। यानी कि प्रेम वो महासागर है जिसमें हमारा शरीर, हमारा आत्मा मिलता है। तो अपने आत्मा को, अपने मन को जागृत कीजिए और प्रेम देना सीखिए, चाहे वो माँ बाप का प्रेम हो, चाहे माँ के प्रति हो, पिता के प्रति हो, भाई के प्रति हो, बहन के प्रति हो, और सबसे प्रति अगर आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रेम है अपने धरती माता के प्रति, तो अपने धरती माँ से प्यार कीजिए, अपने धरती माता के बंदों से प्यार कीजिए। यही तो प्रेम है। और आपका प्रेमी मिले नहीं, आप किसी को अगर चाह रहे हैं तो चाहें, या आपका दूसरा आदमी चाहे ना चाहे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप चाह रहे हैं, आप उसे पूज रहे हैं, किसी का हक क्या होता है। तो अपने अंदर पाप मत कीजिए कि आपने पाप किया। किसी को चाहना कोई पाप नहीं होता है, पाप होता है कि आप भटक जाएं। तो मेरा मानना ही है कि प्रेम दीजिए और
सारे सृष्टि को प्रेममय बनाइए और प्रेम के अंदर के जो अध्यात्म है वो अध्यात्म को जगाकर, सच्चा प्रेम जो होता है वो अध्यात्म को जगाता है। और एक दिन जो भगवान को भी नहीं पूछते वो भगवान को पूजने लगते हैं। तुलसीदास पत्नी से विमुख होकर वो रामचरितमानस, पत्नी की लताड़ खाकर रामचरितमानस लिख दिया, और कालिदास ने मेघदूत लिख दिया। तो वो विद्योत्मा के प्रति प्रेम, उनका निरंकुश विद्योत्मा का निरंकुश व्यवहार उनके अंदर प्रेम की ज्वाला को जला दिए और वे एक महान कवि बन गए। और बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में, हमारे देश में है। तो सच्चा प्रेम जो है वो इस हकीकी होता है, इस मिजाजी नहीं, तो इस मिजाजी से बचिए और इस हकीकी यानी कि ईश्वर, सच्चा अपने प्रेमी या प्रेमिका में ईश्वर का स्वरूप देखिए और उसे ईश्वर मान के पूजिए। एक न एक दिन, ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में, अगले जन्म में तो ज़रूर आप मिलेंगे। आत्मा का मिलन सबसे बड़ी मिलन होती है। आत्मा से आत्मा का मिलन, रूह से रूह का मिलन, वही प्रेम का संगम है, वही प्रेम की परिणति है। वहीं पे हम परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि धरती बचाइए, पानी बचाइए, बच्चों को सिखाइए, पेड़ लगाइए, धरती को बचाइए।